जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने हमें पिछली वीडियो में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आज की इस वीडियो क्लासेस की जो टारगेट लाइक है वो 50 टारगेट लाइक है। पिछली वीडियो की तरह इस बार भी हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। आज इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की जो है आर्थिक समीक्षा के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला जो पॉइंट है जो भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। यदि हम विश्व में अर्थव्यवस्था की संख्या के आधार पर देखें तो जो पांच जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जो है भारत जो है 5वें क्रम पे आती है। यदि हम पहले क्रम के बारे में बात करें तो पहला जो क्रम में है आपके जो वर्ल्ड में जो है सबसे पहले नंबर पे अर्थव्यवस्था के आधार पे पहला नंबर पे अमेरिका, दूसरे में चाइना, तीसरे में है आपके जापान, चौथे में है जर्मनी और पांचवें क्रम में हमारी भारत जो आती है। भारत की अगर अर्थव्यवस्था अभी वर्तमान में देखें तो यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था 3.469 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है। अमेरिकी डॉलर है ये भारत की अर्थव्यवस्था। यदि आपको कई एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारत जो है अर्थव्यवस्था के क्रम पे किस पायदान पे है तो आपका आंसर होगा 5वें पायदान पे, ठीक है। यदि आपको पूछ दिया जाए कि विश्व की सब अर्थव्यवस्था के आधार पर पहले क्रम पे कौन सी देश है तो आपको आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था हाल ही में कितने ट्रिलियन की है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.469 ट्रिलियन डॉलर की जो है आपकी भारत की अर्थव्यवस्था है। आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जो है जस्ट कोरोना पेंडेमिक के पहले हमने ब्रिटेन को पछाड़ते हुए हमने 5वें क्रम पे आ गए थे। उसके बाद पेंडेमिक जैसी कोरोना पेंडेमिक लगने के कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ गई थोड़ी सी। उसके तहत हम लोग जो है 6वें पायदान पर फिर से चले गए थे। अब जैसे ही कोरोना पेंडेमिक खत्म होने के बाद फिर से हम जो है ब्रिटेन को आगे अगेन बीट करते हुए हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के मामले में अभी 5वें क्रम पे हैं, ठीक है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 और 35 तक जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ने वाली है और बढ़कर जो है जापान को हम लोग बीट करके तीसरे स्थान पे आ सकते हैं, ये अनुमानित है, ठीक है। और ये अनुमान जो है वर्ष 2030-35 तक के अनुमानित की गई है। यदि हम भारत की आर्थिक विकास दर के बारे में बात करें तो वर्ष 2021-22 में जो है भारत की आर्थिक विकास दर अर्थात जीडीपी में जो वृद्धि दर देखी गई थी वो 8.7% की देखी गई थी। और इस बार जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है कि वर्ष 2022-23 में ये अनुमानित होगा, ठीक है। वर्ष 2022-23 में जो है भारत की जीडीपी में विकास दर कितना है तो 7% यहाँ पे अनुमानित की गई है। यदि हम छत्तीसगढ़ के आधार पे देखें तो छत्तीसगढ़ जो है भारत की जो कुल भौगोलिक है, भारत की कुल भौगोलिक जो हिस्सा है वो अपने आप में 100% है। उस 100% का जो है छत्तीसगढ़ जो है कितना परसेंट जो है कैरी करता है तो यहाँ पे 4%, ठीक है। भारत के जो है 4% भौगोलिक हिस्सा में जो है छत्तीसगढ़ की कुल जो है एरिया आ जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को आपको सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा कहा जाता है। इस उपमा से उन्हें नवाजा गया और इसकी नाम से इस नाम को ही चरितार्थ करती है। हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 में जो है धान की खरीदी 107,57,000 मैट्रिक टन। यदि आपको कई एग्जाम में हो सकता है आपको पॉइंट में दे दे 7,57,000 ऐसे भी दे सकता है या फिर लगभग करके आपको 107 लाख मैट्रिक टन भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से क्वेश्चन, पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था के आधार पे जो है पहला देश कौन सा है, विश्व में सबसे टॉप में कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के आधार पे भारत की क्रम कौन सी है तो 5वां क्रम है। भारत की अर्थव्यवस्था में मतलब कितनी है उसकी अभी तक कितनी डॉलर की अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पे 3.469 की यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की जीडीपी दर अभी वर्ष 2022-23 में कितना है तो आपको बताना होगा 7%। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक हिस्सा जो है
भारत की भौगोलिक हिस्सा का कुल कितना परसेंट है, तो 4.1%, ठीक है, 4.1% जो है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इस नाम का चरितार्थ करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 107 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि छत्तीसगढ़ में कार्य सहभागिता दर कितनी है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि 47.68 47.68% जो है सहभागिता दर है, ठीक है। अब हमारे यहाँ मातृत्व मृत्यु दर के बारे में बात करते हैं। मातृत्व मृत्यु दर जो है 137 रखा गया है। ये प्रति 1000 व्यक्तियों में 137 जो है व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, ठीक है। यदि हम शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करें तो वर्तमान में अभी 38 है, ठीक है, 38 जो है आपके शिशु मृत्यु दर है। इसे सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है कि वर्ष 2030 तक की ये जो है आपकी शिशु मृत्यु दर को घटाकर 38 से घटाकर 15 करने की सरकार की लक्ष्य अभी तक अनुमानित की गई, ऐसा लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे जो है हम लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था के जो है आपके 3 क्षेत्र होते हैं, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग शामिल है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा शामिल है। इन सभी को मिला के हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था की काउंटिंग की जाती है या गणना की जाती है। यदि हम इसकी स्थिर भाव में अर्थव्यवस्था की यदि स्थिर भाव में यदि हम देखें, हिस्सेदारी अगर देखें स्थिर भाव में, तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र में जो है आपके 16, ये है आपके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हो ये आपके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपके 16.91% यहाँ पे कृषि की हिस्सेदारी है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग में यदि हम देखें तो यहाँ पे स्थिर भाव में जो है आपके 49.88% हिस्सेदारी जो है उद्योग से है। तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करें, यदि सेवा क्षेत्र में जो है भारत की तृतीय क्षेत्र में जो है आपके सेवा क्षेत्र से अगर देखें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जीडीपी में जो है आपके 33.21% की हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जो है समर्थन मूल्य में की जाती है और इस समर्थन मूल्य को केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले वित्तीय अभी वर्ष 2022 में जो है धान की खरीदी धान की सामान्य ग्रेड जो है वो आपके 2040 रुपए में की है, तो वहीं आपके धान के ग्रेड ए की जो है खरीदी जो है 2060 रुपए में की है। यदि हम छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में देखें तो दोनों में जो है आपकी छत्तीसगढ़ सरकार जो है, चाहे आप मोटे अनाज में बेचो, मोटे अनाज अर्थात सामान्य, और पतले अनाज मतलब जो है आपके ग्रेड ए में, दोनों में जो है आपकी छत्तीसगढ़ सरकार जो है 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रही है। अभी हाल ही में चुनावी दावे के आधार पर अभी सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है 2800 रुपए प्रति क्विंटल करने वाली है। ये चुनावी दावा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपकी अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो किया गया है वो है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मक्का खरीदी जो है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मक्का खरीदी 120.9 टन जो है आपके मक्का की खरीदी अब तक की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है आपके मिलेट हब बनाने के लिए, मिलेट यहाँ पे कहने का मतलब मोटे अनाज, यहाँ पे केंद्र सरकार की भी योजना चल रही है कि भारत को एक मोटे अनाज का हब बनाया जाए। तो इसी प्रयास में जो है छत्तीसगढ़ ने भी अपना एक प्रयास जारी किया है। तो इस प्रयास में जो है आपके छत्तीसगढ़ सरकार जो है छत्तीसगढ़ को एक मिलेट हब बनाने के लिए यहाँ के कुल 14 जिलों को चिन्हांकित किया है। इस 14 जिलों के अंतर्गत जो है आपके मिलेट की उत्पादन जबकि मोटे अनाज की उत्पादन की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपने प्रदेश के नागरिकों को जो है अनाज उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य की दुकान की स्थापना की है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ जो है पूरे संपूर्ण जो भारत देश में उसमें पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रदेश के निवासियों के लिए उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से यहाँ पे चावल या फिर जो बेसिक जो है रिक्वायरमेंट अनाज जो होती है उसकी वितरित करती है। तो यहाँ पे कुल जो है उचित मूल्य की दुकान जो है 13,507 उचित मूल्य की दुकान है, जिनमें से जो शहरी क्षेत्र में जो है आपकी 1,668 दुकानें हैं।
आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां पे 11,829 दुकानें जो है उचित मूल्य की दुकानें हैं। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो लोग जो निवास करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है अभी कुल वर्तमान में कुल कितने जो है आपके राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं, तो 72.71 लाख जो है राशन कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल जो है जनसंख्या जो कि अपने आप में 100% है, उस 100% की जो है 91% जो है जनसंख्या जो है इस राशन कार्ड के माध्यम से अनाज ले रही है। इस अनाज को लेने के लिए छत्तीसगढ़ के निवासी होना अनिवार्य है तथा उन्हें पात्रता के तौर पे उन्हें करदाता या गैर करदाता दोनों ही लोग यहाँ पे शामिल है। छत्तीसगढ़ की सिंचाई योजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजना जो है मार्च 2022 की स्थिति में कुल सिंचाई क्षमता वृहद एवं लघु सिंचाई क्षमता दोनों को मिलाकर जो है 21.47% सिंचाई प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में यदि सिंचाई योजनाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे वृहद सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 8 वृहद सिंचाई योजना है, मध्यम सिंचाई योजना 38 मध्यम सिंचाई योजना संचालित हो रही है। तो वहीं लघु सिंचाई योजना जो है 2477 योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, और नलकूप सिंचाई योजना जो है जिनकी संख्या 30 योजनाएं जो है आपकी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यदि हम एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन को लेकर, छत्तीसगढ़ में कुल मत्स्य उत्पादन जो है कुल उपलब्धता जल क्षेत्र, मतलब छत्तीसगढ़ में कुल कितने जल क्षेत्र उपलब्ध है, तो ये है 1999 लाख हेक्टेयर। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए कि यदि आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि छत्तीसगढ़ में कुल जल उपलब्धता की क्षेत्रफल कितना है, जल क्षेत्र अगर ऐसा पूछा तो आपको बताना होगा कि 1999 लाख हेक्टेयर जो है आपकी जल उपलब्ध है। उन जल जो कि आपके 100% है जल उपलब्ध, उस 100% में से कितने परसेंट में जो है आपके मछली उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पे 98%, 100 में से 98%, 98.09% जो कि 1961 लाख हेक्टेयर में मछली का उत्पादन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस बजट में जो है आपके खनिज राजस्व प्राप्तियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की इस बजट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में राजस्व जो है खनिज के माध्यम से कोयला और लौह अयस्क, ये दो महत्वपूर्ण जो है खनिज है जिसके माध्यम से भारी भरकम हमें राजस्व की प्राप्ति होती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बारे में बात करें, यदि यहाँ पे मुख्य खनिज के से आपकी राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है, 7,320.35 करोड़ रुपए जो है मुख्य खनिज से प्राप्त हुआ है। और गौण खनिज से जो है हमें कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है, यहाँ पे 252.85 करोड़ रुपए जो है हमें गौण खनिज के रूप में हमें राजस्व प्राप्ति हुई है। यदि हम बात करें, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति से संचालित हो रही है, चल रही है या फिर लागू है, तो आपको बताना होगा कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति 2019 और 2019 से 2024 वाला औद्योगिक नीति संचालित हो रहा है। ये कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। यहाँ पे आपके देखो कई को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, तब आपको बताना होगा 21.47% जो है आपके कुल सिंचाई क्षमता है। आपकी वृहद में 8 योजना है, मध्यम में 38, लघु में 2477 और नलकूप योजना, ये योजना भी कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन हेतु कुल जल क्षेत्र की उपलब्धता कितनी है, तो आपको बताना होगा 1999 लाख हेक्टेयर है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ के कितने परसेंट जल परसेंट में जो है आपके मछली का उत्पादन किया जा रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा 98 मतलब 98.09% में यहाँ पे इतने लाख मतलब प्रतिशत जल क्षेत्र में आपके मछली का उत्पादन किया जा रहा है। यदि ये क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम बात करें तो मछली उत्पादन 1961 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जल क्षेत्रफल में मछली का उत्पादन किया जा रहा है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में
किन खनिजों के माध्यम से हमें राजस्व की प्राप्ति अधिक होती है? तो यहाँ पे कोयला और लौह अयस्क, ये दो मुख्य अयस्क है जिसके हमें भारी भरकम जो है लौह मतलब आपके राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, यदि हम वित्तीय वर्ष में यहाँ पे मुख्य खनिज से कितना करोड़ रुपए की यहाँ पे राजस्व प्राप्ति हुई है, तो ये आपको 7,320.35 करोड़ ये आपको बताना होगा। गौण खनिज से आपको 252.85 करोड़ रुपए की यहाँ पे राजस्व की प्राप्ति हुई है। औद्योगिक नीति आप बता सकते हैं 2019 और 2024 चल रही है। ठीक है, यदि हम छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के बारे में बात करें तो अभी तक हम लोग जो है कुल विद्युत उत्पादन जो है 2984.70 मेगावाट जो है अक्टूबर 2022 की स्थिति में इतने जो है विद्युत उत्पादन अब तक किए जा चुके हैं। यहाँ पे विद्युत के उत्पादन के दौरान जो है वितरण करते हैं, फिर उसके उत्पादन के बाद वितरण करते हैं, तो उसमें जो हानि प्रतिशत है ये भी कई बार एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, यदि कुल वितरण हानि प्रतिशत जो है आपके 18.13% है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि कुल वितरण हानि प्रतिशत कितना है, 18.13% है। यदि हम आपको बताएं कि हाफ बिजली स्कीम योजना के तहत प्रदेश में कुल कितने उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो 41.94 लाख उपभोक्ता जो है हाफ बिजली स्कीम योजना का लाभ ले रहे हैं। यदि आप 400 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं तब आपको हाफ बिजली योजना का लाभ मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के निवासियों के लिए एक रोजगार की गारंटी की योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार है। इसी रोजगार को मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2021-22 के तहत प्रदेश के 13.55 लाख परिवारों को रोजगार मिला था, जिसके तहत मानव दिवस सृजित किए गए थे। यह 325.70 लाख जो है मानव दिवस सृजित किए गए थे। यदि हम बात करें कि मनरेगा में कुल महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 52% जो है महिलाएं जो है इस कार्य में संलग्न हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर। यदि आप डायरेक्ट @CG धरोहर टाइप करते हैं तो हमारे सीधे पेज में आप लॉन्च हो जाएंगे। यदि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ धरोहर आप सर्च कीजिएगा, वहां पे हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज दोनों में जो है आपके यहाँ पे पहुंचा दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना।